अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कौरमे की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने जो है 3 अदद प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ की, और आधा किलो चिकन लिया है। और ये प्याज जो है ये बारीक बारीक काट के मैंने रखी है, और इसमें डालने के लिए मैंने पीसी लाल मिर्च और धनिया पाउडर और नमक और गरम मसाला लिया है, और छोटी इलायची ली है, गरम मसाले की लौंग और काली मिर्च वगैरह और ज़ीरा लिया है, और जायफल जवतरी। और ये मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चमचे, और दही लिए तकरीबन 1 कप, 1 कप के बराबर। अभी अच्छा, मैंने मिर्चें जो ली हैं वो लाल कश्मीरी मिर्च होती है वो ली है इसके लिए, कौरमे के लिए। तो ये देखिए मैंने ना इसमें ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ा कौरमे में ज़्यादा डलता है, तो इसलिए मैंने तकरीबन 3 चमचे जो सालन के होते हैं वो ऑयल के 2 चमचे, तकरीबन 2 चमचे के बराबर डालें, जो कि सालन के होते हैं। तो 3 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 चमचे डाले हैं, ताकि ये ऑयल इसमें हो जाए और बहुत ज़्यादा ऑयलिंग भी ना लगे। और ये मैंने इस तरह करके, तो ये प्याज जो है वो डाल के ब्राउन करने के लिए रख दिए। और ये कि प्याज जो है लाइट ब्राउन करी है मैंने, और ज़्यादा डार्क नहीं करी, इससे कड़वी हो जाती है। तो उसमें से मैंने फिर इसमें से निकाल ली मैंने प्याज, और अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। और ये देखिए प्याज निकाल के, और मैंने बिल्कुल ऑयल साफ़ है तो इसमें चिकन डाल दिए। चिकन डाल के मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी, और इसमें दही भी डालूँगी। और अभी ये थोड़ी देर चिकन डाल के थोड़ा सा भूनूँगी मैं। और इसमें ऑयल में गरम ऑयल है, इसमें भून के तो फिर इसको जो है थोड़ा मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, ताकि उसकी भी हीट ख़त्म हो जाए, जो कि मैंने 2 चमचे लिए थे। और इसको ऊपर नीचे करके मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से। ये कौरमा बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत अच्छा बनता है, और बहुत आसानी से बन जाता है। तो ये देखिए इसमें जो है ना, अभी इस तरह करके मैं थोड़ी देर तक इसको भूनूंगी, और फिर इसमें मैं दही डालूंगी। ये अच्छी तरह से मैं ज़रा सा भून लूँगी, और इसको तेज़ आंच पे मैंने थोड़ा सा रखा है, ताकि ये गोश्त गले भी नहीं और वो भी हो जाए, थोड़ा कलर इसका गोल्डन गोल्डन सा आ जाए। तो ये मैंने इस तरह किया। अब दही मैं डाल दूँगी, और 1 कप जो मैंने दही लिया था और फेंट भी लिया था उसको, ताकि गुठलियाँ ना रह जाएँ। दही फट जाता है फिर गुठलियाँ रह जाती हैं इसकी, तो इसलिए मैंने दही फेंट के डाला है इसमें। और ये अच्छी तरह अब इसमें दही का पानी खुशक हो जाएगा, तो फिर मैं इसकी प्याज जो मैंने ग्राइंड करी है वो डालूँगी इसमें। अब ये थोड़ी देर तक मैं दही में भूनूँगी इसको, ताकि थोड़ी सी प्याज खुशक हो जाए, और इस तरह करके। और ये थोड़ी देर मैं ढकना ढक दूँगी, ताकि ये कि इसका पानी थोड़ा सा खुशक हो जाए। जब पानी खुशक हो जाएगा तो फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी ब्राउन की हुई। और ये देखें, ये अब हमने प्याज डाल दी जो कि मैंने ब्राउन की थी, वो डाल दी मैंने प्याज इसमें। और मैंने मशीन में करी थी, पीस लिया था प्याज को। और आप चाहे तो हाथ से भी कागज़ पे रख के, तो फिर हाथ से जो है वो भी पीस सकते हैं। वरना ये कि थोड़ा मोटा मोटा हो जाती है, तो इस तरह मैंने ग्राइंड कर दी है। तो इससे ये होगा कि बारीक हो गई है। और बाकी के मैं मसाले डाल दूँगी इसमें। गरम मसाला, जो कि छोटी इलायची भी है इसमें, और लौंग और दालचीनी वगैरह सब है। और इसमें ये मैंने नमक भी डाल दिया, और पीसी मिर्च भी डाल दूँगी ये। तो इससे जो है ना ये ज़बरदस्त कलर आ जाएगा इसका। और ये देखें, ये अभी मैंने अच्छी तरह इसको भून लूँगी। और ये थोड़ी देर तक भूनती रहूँगी इसमें, जब तक ये कि इसका पानी खुशक नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये पानी खुशक हो जाए तो इसको ढकना ढक दूँगी। और थोड़ी देर में देखूँगी, ये देखें खुशक हो गया है, इसका पानी थोड़ा सा कम हुआ है। तो जो दही में पानी होता है और चिकन में भी पानी होता है जो निकल आता है बाद में, तो ये उससे जो है ना चिकन पक जाती है। तो ये देखें, ये मैंने धनिया डाल दिया, और इसी में थोड़ी देर में मैं मिर्च डाल दूँगी। और ये भूनती रहूँगी मैं ऐसे ही थोड़ी देर तक। और देखिएगा इसका कलर ज़बरदस्त आया है, लाइट ब्राउन आया है। वरना ये होता है कि अगर प्याज ज़्यादा डार्क हो जाती है तो डार्क ब्राउन आता है। टेस्ट में भी फ़र्क पड़ता है, टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए प्याज की एहतियात करनी है आपने, कि प्याज जो है वो लाइट हो। और अभी देखें इसमें मैंने मिर्चें डाल दी हैं, वो डालना भूल गई दिखाना। तो इसका कलर भी मिर्चों से आ गया, रेड मिर्च होती है ये डालूंगी देखिएगा। और इस ये देखिए ये सब कुछ डाल दी, सारी मिर्च मैंने डाल दी, ये पहले थोड़ी थोड़ी करके डाली थी, और अब सारी डाल दी है मैंने मिर्च। तो ये देखें, ये इसका कलर आ गया मिर्चों का भी, उसकी वजह से ये ज़्यादा रेड रेड सी हो गई कौरमा। और ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। और
ये देखिए मिर्च जो है, अगर आप कम पसंद करती हैं तो आप जो है इसके तकरीबन 1 चमचा चाय का डाल दें, और अगर आपको ज़्यादा तेज़ पसंद है तो थोड़ा सा आप उसके हिसाब से ज़्यादा रख सकती हैं। वैसे ये है कि मिर्चें कम खानी चाहिए, इसलिए ये है कि मैं मिर्चें कम ही रखती हूँ। और ये कश्मीरी मिर्च है तो इसका कलर ज़रा ज़्यादा डार्क होता है, रेड होता है, तो इसलिए मैंने ये इसमें डाली है। वरना ये कि मिर्च इसकी बहुत हल्की है, बहुत कम है, और हम लोग थोड़ा मिर्चें कम डालते हैं। तो अगर आप अपनी पसंद से जो भी मिर्च डालनी हो तो वो उससे बना सकते हैं आप। ये देखिए तैयार हो गई हमारी रेसिपी। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।